अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। कुछ हमें सेट दिए हुए हैं जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में हैं, तो उनको हमने लिखना है टेबुलर नोटेशन में। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमने उनको नंबर्स की फॉर्म में लिखना है और उनको नंबर्स को हमने सेपरेट करना है कॉमास की मदद से। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 35। यानी कि x हमारे पास एक नंबर है जो कि 3 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये जो सेट है हमारे पास, ठीक है, जो सेट बनेगा वो किसका होगा, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, यानी कि 3 के मल्टीपल्स, 3 के अज़आफ। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स जो कि 35 के बराबर होंगे, 35 के बराबर होंगे या 35 से छोटे होंगे। ठीक है, लेस होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम, यानी कि आप ये समझ लें कि हमने 3 का टेबल लिखना है इस सेट में। ठीक है, हमारे पास ये जो सेट बनेगा वो क्या होगा, 3 का टेबल। ठीक है, तो वो जो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, 3 का टेबल हम लेंगे, उसमें हमारा जो आंसर होगा यानी कि लास्ट हमारा जो मल्टीपल होगा 3 का वो 35 के इक्वल होना चाहिए या 35 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 7s 21, 8s 24, 9s 27, 10s 30, 11s 33। ठीक है, और अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ये जो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में जो सेट है हमारे पास, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिख दिया। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, यानी कि जो सेट होगा हमारा उसमें जो एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, मल्टीपल्स ऑफ 3 को। ठीक है, तो एंड एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, ये जो हमारे पास सिंबल है ये किसका है, स्मॉलर देन और इक्वल टू 35। ठीक है, या तो वो मल्टीपल्स 35 के इक्वल हो सकते हैं या 35 से कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है वो जितने भी हमारे पास मल्टीपल्स आ रहे थे 3 के 35 से कम वो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, 35 के इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि 3 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 36 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स एंड 2x + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक ऐसा सेट लेना है जिसमें हमारे पास ये इक्वेशन आएगी 2x + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे इस सेट में। ठीक हो गया, इसको हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो और जो हमारा आंसर आएगा वो किस में होना चाहिए, रियल नंबर्स में होना चाहिए। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उनमें पॉजिटिव आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस आ जाती हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या आ जाते हैं, रियल नंबर्स से इनका ताल्लुक है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम बस सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2x + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो 2x हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 के। ठीक है, 2x इक्वल आ जाएगा -1 के। तो x की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, x की वैल्यू जो x होगा हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है, तो यही हमारा जो है वो यहाँ पे सेट बन जाएगा। ठीक है,
ये जो लिखा हुआ है सेट बिल्डर नोटेशन में, उसका क्या मतलब है, -1/2। ठीक है, ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो अब हम जो है वो इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट अब इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, हियर इज अ सेट फॉर ऑल x such that x belongs to P and x is smaller than 12। ये हमारे पास सेट है जिसमें x यानी जो नंबर्स को डिनोट कर रहा है, x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, प्राइम नंबर्स से। ठीक है, प्राइम नंबर्स आपको पता है ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक तो वो बजाते खुद वो नंबर और एक 1। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का यहाँ पे हमारे पास सेट होगा और वो जो नंबर्स होंगे वो आपने 12 से कम यानी कि 12 से जो छोटे नंबर्स हैं वो लिखने हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जिसमें प्राइम नंबर्स होंगे और वो 12 से कम होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैंने आपके लिए तो जो है वो कुछ ये जो सिंबल्स हैं इनको मैंने लिख दिया है। ये हमारे पास जो लाइन है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। ठीक है, ये जो ई टाइप सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि जो नंबर है जो एक्स है उसका ताल्लुक किससे है, ठीक है, प्राइम नंबर से। ठीक है, ये जो ऊपर को साइन है, ऊपर की तरफ सिंबल है, ये इसका मतलब है एंड, और ये जो पीछे को जो आ रहा है इसका मतलब है स्मॉलर देन। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो सेट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट आ जाएगा प्राइम नंबर्स का, और प्राइम नंबर्स जो हैं वो 12 से कम होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 11 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर्स आ गए जो कि 12 से कम है। ठीक है, ये देखिए 2 जो है 2 या तो 2 पे डिवाइड होता है या 1 पे होता है। ठीक है, 3 जो है इसी तरह 3 पे या 1 पे, हम इसको जो 3 है इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, 5 को भी ब्रेक नहीं कर सकते, 7 को और 11 को भी हम ब्रेक नहीं कर सकते 2 इक्वल फैक्टर्स में। ठीक है, इक्वल या 2 फैक्टर्स में हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि या तो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं। इनके अलावा, इन 2 फैक्टर्स के अलावा प्राइम नंबर्स का कोई और फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो सॉल्व हो गया। अब हम इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द डिवाइजर ऑफ 128। ठीक है, अब ये जहाँ पे डिवाइडर है, डिवाइज़र सॉरी, डिवाइज़र और फैक्टर में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, यानी कि डिवाइज़र आपसे कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो 128 के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या है, 128, या ऐसे नंबर जो कि 128 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास कोई भी ना है, हम रिमाइंडर हमारे पास 0 है। ठीक है, तो हमने 128 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे लिखने हैं। ठीक है, फैक्टर्स के मुतालिक जो है वो मैंने लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वो भी आप अच्छे तरीके से अगर देख लें तो आपको फैक्टर्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ सकती है। ठीक है, तो डिवाइज़र और फैक्टर में कोई फ़र्क नहीं है, आपने यही समझना है कि हमने 128 के फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, अब देखें 128 के जब हम फैक्टर्स लिखेंगे तो हमने देखना है कि 128 को हम किससे, अभी ये जो है 128 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है आंसर 128। ठीक है, उसके बाद अगर हम 2 की बात करें तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 128 आएगा, वो होगा 64। ठीक है, क्या होगा, 64। तो 2 को अगर हम 64 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, तो फिर भी हमारे पास जो है वो 128 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 32 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 32 को 4 से, ठीक है, 3 जो है वो 128 का डिवाइज़र नहीं है। ठीक है, तो 4 को अगर हम 32 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 128। ठीक है,
ये देखें 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, ठीक है। उसके बाद 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं किससे, 8 से, ठीक है। ये देखिए 128 था, इसको हमने हाफ किया 64 आया, इसको फिर हमने हाफ किया 32 आया, इसको फिर हमने हाफ किया तो हमारे पास 16 आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम डबल करते जाएंगे, 1 है ये 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, ठीक है। 8 6 ज़ार 48, 8 लगाएं यहाँ पे और 4 कैरी, 8 1 ज़ार 8, इसमें 4 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। ये नंबर हो गया 128, ठीक है। अब अगर हम 16 से नीचे जाते हैं तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाएगा फिर, ठीक है। 8 को हम फिर जब 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी कि वही आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो 128 के डिवाइज़र आ रहे हैं वो हैं 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 128 के डिवाइज़र्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम जो है वो एक सेट की शक्ल में, एक सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएंगे 1 2, ठीक है। उसके बाद 4 8, 8 के बाद 16, ठीक है। ऐसे जो है वो फिर हम ऊपर को जाएंगे, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64 और 64 के बाद 128, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 128 के जितने भी डिवाइज़र थे वो हमने सारे के सारे लिख दिए, ठीक है। ये हमारा 4th पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट है हमारे पास, फॉर ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर n। ये आपने इस पॉइंट पे थोड़ा सा गौर करना है, 2 रेज़्ड टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज स्मॉलर देन 8, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 के पावर लेनी है 1 से लेके 7 तक, ठीक है। यानी कि 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 की हमने पावर लेनी है, 2 का हम एक्सपोनेंट लेंगे। n जो है ये किसको शो कर रहा है, पावर को, 1 2 3। चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्मॉलर देन 8 है। ये देखें n जो है यहाँ पे भी n है, ठीक है। x की नहीं बल्कि n की बात हो रही है, ठीक है। x जो है वो किसके इक्वल है, 2 रेज़्ड टू पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है वो स्मॉलर होना चाहिए 8 से, ठीक है। तो इसका मतलब है, ज़ाहिर है अब ये जो n है ये पावर में है, तो हम यहाँ पे n को रिप्लेस करेंगे, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 6 7, 8 तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि स्मॉलर देन 8 है, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं 1 2, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो अब हम इसी को लिख लेते हैं पावर की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि n को हम रिप्लेस कर देंगे, 2 रेज़्ड टू पावर n जो है वो आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 1, ठीक है। इसी तरह 2 रेज़्ड टू पावर 2, n को हम रिप्लेस करते जाएंगे नंबर से, ठीक है। 2 रेज़्ड टू पावर 3, 2 रेज़्ड टू पावर 4, 2 रेज़्ड टू पावर 5, 2 रेज़्ड टू पावर 6 एंड 2 रेज़्ड टू पावर 7, ठीक है। अब हमारा जो सेट बनेगा वो ज़रा देख लें, उसको हमने लिखना कैसे है। अब देखें 2 को हम 1 टाइम 2 को हम 2 की पावर 1 का मतलब है कि ये हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, ठीक है। पावर का क्या मतलब है कि 2 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का क्यूब है यहाँ पे, 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 8। उसके बाद 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे,
यहाँ पे हम एक और 2 लगा लेते हैं। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 16। अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 32, और 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 64 आ जाएगा, और 64 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ये जो सेट लिखा हुआ था सेट बिल्डर नोटेशन में, इसको हमने लिख दिया टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। एन जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? पावर्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 8, यानी कि आपने जो है वो इनको 2 से मल्टीप्लाई करवाते जाना है, ठीक है। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32, 32 2s आर 64, 64 2s आर 128, ठीक है। ज़रा नंबर्स देख लें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमने लिखा था ना 1 2 3 4 5 6 7, 8 से छोटे नंबर होने चाहिए थे, तो वो हमने सारे लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका छठा पार्ट सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट है हमारे पास, x for all x such that x belongs to natural numbers and x plus 4 equals to 0, ठीक है। तो अभी हमने जो है वो फिर से हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई है सेकंड पार्ट की तरह। हमने x प्लस 4 को सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर देखना है जो आंसर आएगा हमारा, फिर हमने उसको देखना है कि क्या वो नेचुरल नंबर्स से बिलोंग कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको हम जो है वो सेट की फॉर्म में लिख देंगे, अगर नहीं तो हमारा जो सेट है वो खाली आ जाएगा, ठीक है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो x प्लस 4 को हम सॉल्व करते हैं, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दोनों साइडों से 4 माइनस करवा दें तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -4 के, ठीक है। x किसके इक्वल आ जाएगा? -4 के। अब ये जो -4 है, अगर हम नेचुरल नंबर्स को देखें तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे आगे जो है वो सेट चलता जाएगा। अब देखें क्या हमारे पास इन नंबर्स में -4 है कहीं। ये चूंकि हमारा आंसर क्या आया है -4, तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो -4 है, यानी कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। क्या आएगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह जो है वो 0 लगा के उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 6th पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। 7th पार्ट है हमारे पास, फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स n एंड x इक्वल्स टू x। ये x इक्वल टू x का मतलब है कि इसमें हमारे पास जितने भी नंबर्स आएंगे वो नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास सेट दिया गया है ना, सेट बिल्डर नोटेशन में जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो सीधा सीधा लिख देंगे। हम जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो सेट बिल्डर नोटेशन था, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। x इक्वल टू x का मतलब है कि हमारे पास क्या आएंगे, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स से, ठीक है। तो हम इसमें जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस सेट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 7th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, यानी कि 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट है हमारे पास, फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग टू z एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फिर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है,
ठीक है। और हमने बताना है कि क्या जो हमारे पास आंसर आया है यानी कि जो x की वैल्यू आई है क्या वो z यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स में इंक्लूडेड है कि नहीं, ठीक है। यानी कि क्या z जो है वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम के तमाम इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिनमें हमारे पास 0 आ जाता है, प्लस माइनस 1 आ जाता है, प्लस माइनस 2 आ जाता है एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी नंबर्स हैं 0 को शामिल करके, ठीक है। 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। 0 को इंक्लूड करते हुए हमने जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। इंटीजर्स के सेट को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने जब x की वैल्यू हमारे पास आएगी तो हमने देखना है कि क्या इस सेट में वो नंबर मौजूद है। अगर होगा तो हम लिख देंगे सेट की फॉर्म में, अगर नहीं तो फिर वो हमारा सेट जो है वो एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 3x इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, या दोनों साइडों पे 3 से डिवाइड करवा दें, ठीक है। 3 से क्या करवा दें? डिवाइड करवा दें, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा -1/3 के, -1/3। अब ये देखें ये हमारे पास जो x है ये आ गया है फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है, कसर की शक्ल में आ गया ना। ये हमारे पास न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यानी कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। तो फ्रैक्शन जो हैं वो तो हम लिखते हैं कौन से सेट में? क्यू में, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो सेट होता है ना क्यू, उसमें हम जो है वो फ्रैक्शनल नंबर लिखते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस लिखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास जो सेट है वो z है, यानी कि इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। तो हम ये देखें ये 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 4, इसी तरह जो है चलता जाएगा। लेकिन फ्रैक्शंस का जो सेट है वो ये वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा ये जो सेट बनेगा वो बनेगा एम्प्टी सेट, ठीक है। आंसर हमारा क्या आएगा? एम्प्टी सेट, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को, और इस तरह भी आप लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने क्या किया, सेल्फ बिल्डर नोटेशन को हमने टेबुलर नोटेशन में, टेबुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। तो इसमें इसके 8 पार्ट थे, तो वो हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सारे पार्ट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पार्ट में किसी भी तरह का कोई मसला हो, आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।